हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? इन जो हमने पढ़ा था एक्टिविटी 1.1 में, क्या डिस्क्राइब कर रखा था? व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके किस में चेंज हो जाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ये हमने एक्टिविटी 1.1 में पढ़ा था। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अगर हम ऐसे हर एक चीज़ को ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगी कि लंबा सेंटेंस बन जाता है। इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टन फॉर्म। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द सिंपल वे टू डू दिस इज रिटन इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। इसको अगर हम वर्ड इक्वेशन की तरह लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी। कैसे? जैसे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को हमने किसके साथ रिएक्ट किया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एक तो हम पूरी ये लाइन लिख रहे हैं, एक हमने सिंपली ये लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब कहने का मीनिंग वही आ रहा। जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो किसकी फॉर्मेशन हुई? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब यहाँ पे देखेंगे, जो हमेशा रिएक्टेंट होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। क्या? लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखे जाते हैं। कौन कौन से रिएक्टेंट होते क्या हैं? जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हमें रिएक्टेंट। और जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट। जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना है, जो बना उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ये हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? राइट हैंड साइड। इसको हम राइट हैंड साइड की साइड लिखते हैं। अब ध्यान रखना, जितने भी रिएक्टेंट, ये नहीं कि एक होगा दो होगा, कम से कम दो भी हो सकते या इससे ज़्यादा भी हो सकते। जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उसके बीच में हमें प्लस का साइन लगाना होता है। अब जो रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट बनते हैं, जरूरी थोड़ा ना एक ही बनेगा। यहाँ पे तो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है। कई जगह ऐसा होता है जहाँ एक से ज़्यादा चीज़ें प्रोडक्ट की फॉर्म में बनते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? जितने भी बनेंगे उनके बीच में हम क्या कर देते हैं? प्लस का साइन पुट कर देते हैं। अब देखो, ध्यान से समझेंगे। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। ये क्या थे? हमारे रिएक्टेंट थे जो आपस में रिएक्ट करते हैं। द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग ए रिएक्शन दिस एज ए प्रोडक्ट। और क्या प्रोडक्ट ना इसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब देखेंगे द वर्ड इक्वेशन शो द, ये हमारी क्या, जो हमने ये लिखा ये हमारी क्या बन गई? वर्ड इक्वेशन बन गई। क्यों? हमने इसको वर्ड की फॉर्म में लिख दिया। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारी क्या है कि वर्ड इक्वेशन हो गई। वर्ड इक्वेशन शो चेंज द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। और इन दोनों के बीच में हमें क्या लगाना होता है? एरो का साइन पुट करना होता है। एरो का साइन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? इनकी ये हमारे क्या रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद ये चीज़ हमारे क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। ये एरो का निशान है, ये सिंबल दिखाता है। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्लस बिटवीन देम। और जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उसके बीच में हम क्या लगाते हैं? साइन का निशान लगा देते हैं। सिमिलरली द प्रोडक्ट आर रिटन इन राइट हैंड साइड। जो प्रोडक्ट हो उसको हम क्या करते हैं? राइट हैंड साइड रखते हैं। उनके बीच में भी हम क्या प्लस का निशान लगा देते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट क्या है? राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब हमने क्या किया? उसको वर्ड की फॉर्म में लिख दिया। क्या हम इसको और छोटा भी लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। देखो क्या कह रहा, इज देयर एनी अदर शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। क्या केमिकल इक्वेशन को और भी छोटा लिखने का रास्ता है? Chemical equation can be made more concise and useful. We use chemical formula instead of word. क्या वर्ड को यूज ना करके अगर उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं तो क्या उसको हम केमिकल इक्वेशन को और छोटा लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे ये वाला लिख रखा क्या है? एक तो हम पूरा मैग्नीशियम लिखे, एक मैग्नीशियम की जगह हमने क्या है? Mg उसका सिंबल लिख दिया। अब क्या किसके साथ रिएक्शन कर रहा था? ऑक्सीजन के। एक हम पूरा क्या लिख देते हैं? ऑक्सीजन। लिखने में बड़ा पड़ रहा। अगर हमने सिंपल जो ऑक्सीजन का जो होता है सिंबल वो हमने O2 से रिप्रेजेंट कर दिया और एरो का निशान लगा के इन दोनों जो आपस में रिएक्ट करते हैं क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये क्या है? और सिंपल वे बन जाता है और कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सीधा मैग्नीशियम लिखते हैं
उसमें ये क्लियर नहीं हो पाता मैग्नीशियम के कितने एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है। देखो यहाँ पे एक तो हमने सीधा ऑक्सीजन लिखा, एक O2 लिखा, मतलब जो ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पे 2 है। ये जो शॉर्ट होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा, हमें बता रहा है। इसलिए क्या हमें ना तो वर्ड को यूज करना, वर्ड इक्वेशन करेंगे वो बड़ा पड़ेगा, अगर पूरी सेंटेंस को यूज करेंगे वो भी उससे बड़ा पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उनके सिंबल को यूज करके केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। हमने लिख दिया। अब बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इक्वेशन तो हमें लिख दी, अब उसे बैलेंस करने की क्यों नीड पड़ी भाई, ऐसा क्या हुआ? देखो हमने क्या है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। वो क्या कहता है, एंड क्या कर ऑलवेज जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं, या एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रो, मतलब जितने रिएक्टेंट है वो उतने ही प्रोडक्ट होंगे। ये हमने क्या कहा था, 9th क्लास में पढ़ा था। कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। जो मास होता है न तो किसी रिएक्शन में उसको बनाया जा सकता है न उसको खत्म किया जा सकता है। जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही क्या मास है प्रोडक्ट का होता है। जो चीज़ यहाँ पे जितनी है वो यहाँ पे भी उतनी ही रहेगी। ये कौन सा मामला है, ये मास ऑफ कंजर्वेशन कहता है। अब देखो हमने किस चीज़ का एग्जाम्पल लिया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते तो क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ये तो हमारी क्या होगी, वर्ड इक्वेशन। अगर हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या 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 लिखेंगे हम, जिंक, जिंक क्या होती है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं हमें H2SO4। जब ये आपस में रिएक्ट करते तो क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब देखेंगे इस फार्मूले में जो जिंक है यहाँ पे कितना है, 1 एटम है, यहाँ पे भी क्या है 1 एटम है। अब देखेंगे इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी कितने 2 है। SO4 है तो यहाँ भी एस का SO4 के कितने 4, यहाँ पे भी 4 है। तो क्या जितने रिएक्टेंट में नंबर हैं उतने ही प्रोडक्ट में भी इसके नंबर हैं। मीन्स कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम दोनों में बैलेंस है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन। कई बार कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें क्या वो बैलेंस नहीं होती तो उसको हमें बैलेंस करना होता है, वही राइट होता है। क्यों हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास होगा वो किसी भी रिएक्शन में क्या है, ना तो बनाया जा सकता ना खत्म किया जा सकता, वो हमेशा सेम रहता है। लेकिन जो ये वाली इक्वेशन है ये बिल्कुल बैलेंस, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जिंक का क्या है, रिएक्टेंट में क्या था 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, इसमें भी 2 है, सल्फर का 1 था आइटम, इसमें 1 है, ऑक्सीजन के कितने आइटम, इसमें 4 है और इसमें भी 4 है। मतलब ये तो क्या है, हमारी एक बैलेंस इक्वेशन दे रखी है। आगे हम एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया FeS2O प्लस आयरन है, जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या है Fe3O4 बनाता है प्लस S2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब देखो ये बैलेंस है या बैलेंस नहीं, आप बताओ। यहाँ पे Fe के कितने आइटम है 1 है, प्रोडक्ट में कितने Fe के 3 है। देखो ये तो यहाँ पे तो गड़बड़ी आ गई। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के कितने दे रखे हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं 4 है। अब हाइड्रोजन के यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। कुछ यहाँ पे बैलेंस कुछ बैलेंस नहीं है। हमें यहाँ पे ये सीखना हम किसी भी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। अब देखो यहाँ पे हम इसको बैलेंस करेंगे। अब Fe क्या है सिंगल, यहाँ पे Fe3 है, अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ तो क्या है दोनों इक्वल हो जाएंगे। Fe3 यहाँ भी 3 हो गए, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी 3 हो गए। अब देखो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 1 है, तो हम कैसे 4 बनाएंगे। अगर हम यहाँ पे 4 लगा देंगे तो क्या गड़बड़ी हो जाएगी। अगर हम 2 यहाँ लगा दें H2O के आगे और 2 ऑक्सीजन के नीचे लगा दें, देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया, यहाँ तक ऑक्सीजन भी हो गया, आयरन भी हो गया। अब रहता हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के अब कितना हो गए 2 नीचे 2 ऊपर, तो 4 हो गए, यहाँ पे कितने रह गए 2। अगर हम इस 2 को कैसे लिखेंगे 2S2O लिख देंगे, लास्ट में 2S2O लिखेंगे तो क्या कितने हो जाएंगे, इसके भी 4 हो जाएंगे। इस तरह अगर इक्वेशन को हम लिखते हैं तो क्या वो बैलेंस हो जाएगी। अब देखो क्या क्या लिखा हमने, जो नई इक्वेशन लिखी 3Fe, ठीक है,
प्लस 2H2O हो गया। और प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे हमें, क्या था, Fe3 सॉरी 2 सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, देखो दोबारा से लिखते हैं, सही नहीं हुआ ये, 3Fe ठीक हो गया, प्लस 2H2O हो गया। ये तो हमारे रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, Fe3 था और O4 है प्लस 2H2 ठीक है। अब देखो Fe3 है, यहाँ पे भी Fe3 है, H2O H कितने 4, यहाँ पे भी H कितने हो गए 4 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है हमारी, कितनी होगी, यहाँ पे भी 4 हो गई और यहाँ पे भी 4 हो गई। ये जो हमने इक्वेशन की है बिल्कुल बैलेंस हो गई। जितने नंबर ऑफ एटम हमारे रिएक्टेंट में होते हैं उतने ही हमारे प्रोडक्ट में हो गए। आई थिंक हर एक जितने भी हमारी इक्वेशन होती है उसको हमें ऐसे ही बैलेंस करना है। जितने नंबर ऑफ एटम हमारे किसी भी एलिमेंट के जितने रिएक्टेंट में उतने भी हमें प्रोडक्ट में करने हैं। इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस।